हिंद प्यारे साथियों, परिणाम पथ के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने 21 बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिए थे। अब उन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम आगे जारी करेंगे और इसमें उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चूँकि इस पाठ से 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, केशवदास किस काल के कवि हैं? ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्ति काल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो केशवदास किस काल के कवि है ये बताना है हमको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? ये भी हमारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है और बताना है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर बी है पद्माकर, ऑप्शन नंबर सी है केशवदास और ऑप्शन नंबर डी है घनानंद। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं? ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बिहारी लाल, ऑप्शन बी है बोंदा और ऑप्शन नंबर सी है भिखारी दास और ऑप्शन नंबर डी है घनानंद। तो इसमें से बताना है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भिखारी दास। भिखारी दास रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, गद्य काल का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? जो गद्य काल है इसका पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो गद्य काल का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल को गद्य काल का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। रीति काल, अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी है मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल ने और ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो बताना है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा था। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो हिंदी साहित्य है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो बताना है हमें आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। तो ऑप्शन ए है 1919 से 1938, ऑप्शन बी है 1936 से 1943, ऑप्शन नंबर सी है 1938 से 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 1843 से अब तक। तो बताना है आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से लेकर अब तक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 29 नंबर प्रश्न है हमारा, साकेत किसकी रचना है? बताना है हमें कि साकेत किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो बताना है कि साकेत किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है और साकेत ये इनका महाकाव्य है। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी है सियाराम शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर डी है श्रीधर पाठक। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत भारती के रचनाकार हैं? बताना है भारत भारती के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो भारत भारती के लेखक या रचनाकार कौन है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रगतिवाद युग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा छायावादी युग और ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रयोगवादी युग। तो बताना है हमें कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री हैं। 33 नंबर प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है, तो इनमें से कौन सी रचना बताना है कि महादेवी वर्मा की नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निहार, ऑप्शन नंबर बी है युगांतर, ऑप्शन नंबर सी है सांध्य गीत और ऑप्शन नंबर डी है दीप शिखा। तो इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगांतर, महादेवी वर्मा की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, लोकायतन के रचनाकार हैं। बताना है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है निराला, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है सुमित्रानंदन पंत। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत लोकायतन के रचनाकार हैं। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बताना है कि इसमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कनुप्रिया, ऑप्शन बी है सुनहरे सहवाल, ऑप्शन सी है राम की शक्ति पूजा और ऑप्शन नंबर डी है ठंडा लोहा। तो बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पथ के साथी, ऑप्शन नंबर बी है त्रिधारा, ऑप्शन नंबर सी है वीणा और ऑप्शन नंबर डी है गंजन। तो महादेवी वर्मा की रचना इसमें से कौन सी है, यह हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा की रचना है। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें से बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राम्य, ऑप्शन नंबर बी है कामायनी, ऑप्शन नंबर सी है स्वर्णधूलि और ऑप्शन नंबर डी है युगांतर। तो इसमें से बताना है सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है। तो ग्राम्य इनकी रचना है, स्वर्णधूलि इनकी रचना है और युगांत इनकी रचना है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और बाकी सभी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो चलिए इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर, परशुराम के प्रतिज्ञा के रचनाकार का नाम है। जो परशुराम के प्रतिज्ञा रचना है उसके रचनाकार कौन है, ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है हमारा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है निराला। तो बताना है हमें परशुराम के प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। जो परशुराम की प्रतिज्ञा है इसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है हमारा, तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1938, ऑप्शन नंबर बी है 1939, ऑप्शन नंबर सी है 1959 और ऑप्शन नंबर डी है 1940। तो जो तीसरा तार सप्तक था या तीसरा सप्तक था, इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, तार सप्तक के संपादक हैं। जो तार सप्तक है उसके संपादक कौन है, ये बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अगेय, ऑप्शन नंबर बी है नरेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है केशव और ऑप्शन नंबर डी है भगवती प्रसाद वर्मा।
तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न भी है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अगेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ये तीनों ही प्रश्न पूछता है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो इसमें पूछा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1943, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1979 और ऑप्शन नंबर डी है 1985। तो बताना है दूसरे तार सप्तक या दूसरे सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ। अब चलिए देख लेते हैं कि जो पहला सप्तक था या पहला तार सप्तक था उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। और तार सप्तक के प्रकाशक कौन है, यानी तार सप्तक के संपादक कौन है। तो तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी। और पहला तार सप्तक कब, 1943 में इसका प्रकाशन हुआ, दूसरा तार सप्तक 1951 में और तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। 42 नंबर प्रश्न है हमारा, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी है अगेय, ऑप्शन नंबर सी है भगवती प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है गिरिजा कुमार माथुर। तो बताना है हमें कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अगेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। 43 नंबर प्रश्न है हमारा, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। जो वैदेही वनवास रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है हरिऔध और ऑप्शन नंबर डी है सियाराम शरण गुप्त। तो बताना है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है हरिऔध। तो हरिऔध का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका पूरा नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। जो कला और बूढ़ा चांद रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर सी है सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन नंबर डी है सुमित्रानंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद ये जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत इसके रचनाकार हैं कला और बूढ़ा चांद के। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर, पद्मावत के रचनाकार हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन नंबर डी है मंझन। तो पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये पद्मावत के रचनाकार हैं। तो चलिए इसी क्रम में हमारा 46 नंबर प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन। तो बताना है कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न है हमारा, पंचवटी के रचनाकार हैं। जो पंचवटी रचना है इसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है त्रिलोचन। तो पंचवटी रचना के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त पंचवटी के रचनाकार हैं। 48 नंबर प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जगदीश गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन और ऑप्शन नंबर डी है गजानंद माधव मुक्ति बोस। तो बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गजानंद माधव मुक्ति बोध, इन्हीं की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। 49 नंबर प्रश्न है हमारा, रोटी और संसद किसकी रचना है।
ऑप्शन नंबर ए है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन नंबर सी है श्याम नारायण पांडे और ऑप्शन नंबर डी है भगवती चरण वर्मा। तो रोटी और संसद किसकी रचना है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सुदामा पांडे धूमिल की रचना है रोटी और संसद। 50 नंबर प्रश्न है हमारा, मधुशाला के कवि हैं, यानी मधुशाला जो है उसके रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी है शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन और ऑप्शन नंबर डी है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो मधुशाला के रचनाकार या कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचनाकार या कवि हैं। तो ये हिंदी पद साहित्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा और इस डबल स्पीड करके भी देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में आपको सहूलियत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।